हेलो गाइस। आज है गोवर्धन पूजा। तो मैं कुछ इस तरीके से अपने घर के आंगन में थोड़ा सा मैंने यहाँ सुबह धो लिया था पानी से, लेकिन फिर भी हम लोग गंगा जल डाल के थोड़ा सा पवित्र कर लेंगे जगह को। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा धरती माता को प्रणाम करते हुए कि हमें हमारी पूजा में हमारा साथ दें। तो कुछ इस तरीके से मैं अपनी धरती माता को थोड़ा सा तिलक कर लेंगे। हम हल्दी सबसे शुभ मानी जाती है, इसलिए हम धरती माता को पहले हल्दी और अपने आटे से, जो हमें धरती माता से मिलता है, कुछ उनका तिलक कर देंगे हम सिंदूर से। थोड़े से चावल डाल के चावल लगाएंगे, थोड़ा सा सिंदूर लगाएंगे, और आपके पास अगर फूल हैं तो आप फूल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि धरती माता सबसे पहले हम लोग धरती माता का ही पूजन करते हैं। कुछ इस तरीके से। ज़्यादा ज्ञान तो मुझे है नहीं, लेकिन जैसे मेरे मम्मी हमारे घर में बड़े हमेशा करते आए हैं, कुछ इस तरीके से मैं भी घर में चौक पूज लेते हैं। कुछ इस तरीके से। जिनके घर में कच्चे जो मकान होते हैं गांव में, वहाँ गोबर लिपा जाता है, उसके बाद चौक पूजा जाता है। तो मैंने थोड़ा सा ये हल्दी का लेप कर लिया है गंगा जल डाल के। उसके बाद हम लोग ये जैसे चौक पूज लेंगे, हम लोग हमारे में बताते हैं कि चौक पूजा जाता है, फिर उसके बाद गोवर्धन जी बिठाए जाते हैं। मैंने काफ़ी कम देखा है यहाँ पर, लेकिन गांव में ज़्यादा होता है, क्योंकि शहरों में मैंने देखा है कोई भी चौक नहीं पूजता है ज़्यादा, डायरेक्ट गोवर्धन बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे यहाँ जैसे शुरू से होता आया है, तो इसलिए मैं वैसे ही करूँगी। मैं पहले धरती माता को पूज के उसके बाद चौक पूजते हैं हम लोग। इस तरीके से हमें चौक पूजा जाता है हमारे यहाँ। पहले गोवर्धन बनाने से पहले इस तरीके से हमें चौक बनाया जाता है। हल्दी से बनाया जाता है, आटे से बनाया जाता है, रंगोली से भी बनाते हैं बनाने वाले। बहुत कुछ भी आप अपने मन के भाव से आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, कुछ भी अच्छे से अच्छा आप कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से हल्दी और आटे से चौक पूज दिया है। कुछ इस तरीके से हम लोग चौक बना लेंगे। तो हम, क्योंकि ये आटा भी है, आपको पता ही है, जो हमें तृप्त करता है, हमारे पेट की अग्नि को शांत करता है, तो इसको तो सबसे ऊपर माना जाता है आटे को। तो इसीलिए हल्दी सबसे शुभ मानी जाती है हर काम में। तो हम इसलिए आटे और हल्दी का ही मैंने यूज़ किया है, मैंने रंगोली नहीं लगाई है। मैं सब ज़्यादा इसी को मानती हूँ। वैसे पहले घरों में जो रंगोली बनाई जाती थी वो इसी से ही बनाई जाती थी। वो तो अब रंगोली के कलर आ गए हैं, पहले चावल के आटे से ही बनाई जाती थी रंगोली, क्योंकि घर के आंगनों में फिर चिड़िया आती थी चहचहाने और चावल के आटे को खाती थी। पहले इसी चीज़ों से रंगोली बनाया करते थे हम लोग। तो इसलिए मैं इसी से बनाऊँगी। मैंने चौक पूज लिया है, अब हम चौक को भी थोड़ा सा टीका कर देंगे, जैसे पहले धरती माता को किया था। तो हम लोग जैसे चौक पूज दिया है, तो चौक को भी थोड़ा सा हम तिलक कर देंगे। हम सिंदूर से तिलक कर देंगे और थोड़ा सा चावल हम लोग चढ़ा देंगे। अब हम इसके बाद गोवर्धन महाराज जी को बिठाएंगे चौक के पास ही, चौक पे ही, मतलब कुछ इस तरीके से हम लोग बिठाएंगे। अब आप लोग जितना भी गोबर है, अब इसी के ऊपर मुझे गोबर थोड़ा कम ही मिल पाया था, क्योंकि ज़्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि थोड़ा सा गोबर, तो खैर गोबर ही होता है, लेकिन गाय का गोबर मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसलिए हमारे पड़ोस में ये गाय बंधी हुई है, जिनसे हम लोग दूध लेते हैं। तो आज के दिन आपको मालूम है कि, आपको शायद ही मालूम होगा कि आज के दिन गोबर कोई भी, अपने गौशाला का गोबर कोई भी नहीं देता है। सभी लोग अपने गौशाला में गोबर से ही गोवर्धन बनाते हैं, मतलब। तो इसलिए आज के दिन कोई भी अपना गोबर ना तो बेचता है पैसों से और ना ही किसी को देता है। तो लेकिन फिर भी मेरे पड़ोस में रहते हैं, तो उन्होंने उन्होंने भी गोवर्धन बनाया है, लेकिन मैंने उनको थोड़ा सा बोला, रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मुझे गोबर कहीं मिला नहीं है, तो मुझे गोवर्धन जी बिठाने हैं। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा गोबर मुझे दे दिया है पूजा करनी है इस वजह से। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा गोबर मिला है। तो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़े से ही गोबर से अपना गोवर्धन महाराज जी को हम बिठा लेंगे, क्योंकि मन में भाव होना चाहिए हमारे। तो इस तरीके से हम लोग इतने से गोबर से ही, मैं थोड़ी सी पहले, मैं वैसे हर बार ठाकुर जी की आकृति बनाती हूँ,
लेकिन इस बार मैं गोबर नहीं होने की वजह से थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हम गोवर्धन महाराज जी ही बिठाएंगे। जैसे हम बिठाते हैं, हम गिरिराज महाराज को जैसे बिठाएंगे हम लोग, ऐसे कुछ इस तरीके से। मन में भाव होना चाहिए, हमारे भाव से ही हमारे पूजा होती है। मन में ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये इतना नहीं है तो नहीं होगा। तो हमारे पास जितना है उसमें ही हमें सब्र रखना चाहिए। तो हम इस तरीके से कुछ बना लेंगे, मैं कुछ इस तरीके से बना लूँगी गोवर्धन महाराज जी के रूप में। तो छोटे छोटे मैं इनके, कहते हैं ना गोवर्धन महाराज जी, जब भी हम गोवर्धन महाराज जी की पूजा करते हैं तो इनकी पूजा ना अकेले नहीं होती है हमेशा, मतलब 2-4 जने गीत गाते हुए, ढोल बाजे मतलब होते हुए, जैसे देखा होगा आपने, जब भी गोवर्धन महाराज जी जहाँ भी बनते हैं वहाँ 2-4 जने ज़रूर होते हैं, ज़्यादा ना हो पाए तो लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं था इस टाइम, तो इसलिए मैंने, क्योंकि मैंने अभी अभी ये रूम लिया है नया, मुझे 1 ही महीना हुआ है यहाँ पे, आस पड़ोस में ज़्यादा जानती नहीं हूँ किसी को, तो इसलिए मैं अकेले थी, तो मैंने इसलिए ठाकुर जी को अपने साथ बिठा लिया। कुछ इस तरीके से मैंने राधा रानी के गुण गाते हुए, मैं गीत गाते हुए मैं अपने ठाकुर जी गोवर्धन महाराज जी को मैं बिठा रही हूँ। इसलिए मैं कुछ इनके देखो ग्वाल बाल भी बनाऊंगी छोटे छोटे, क्योंकि गिरिराज महाराज जी कभी भी अकेले नहीं होते हैं। तो आपको पता है, जब हम गोवर्धन परिक्रमा, अगर आप कभी गए हो गोवर्धन मथुरा, अगर आप कभी गए हो, आपने देखा होगा कितनी भीड़ होती है वहाँ पर, वो कभी भी आपको खाली नहीं मिलेंगे, तो अकेले नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये हमेशा ग्वाल बालों के साथ, गऊँ के साथ, हमेशा इनके पास हमेशा ही कोई ना कोई होता है, भीड़ होती है हमेशा। तो इस तरीके से मैं इनके ग्वाल बाल भी ज़रूर बनाऊंगी छोटे छोटे। तो इस तरीके से मैंने थोड़े से इनके दोनों साइड 2-2 ग्वाल बाल बिठा दिए हैं। और छोटी सी मैं गैया भी बनाऊंगी, गैया का बछड़ा भी बनाऊंगी, थोड़ा सा छोटा सा, कुछ इस तरीके से देखिए हम लोग बना लेंगे मन में भाव रखते हुए। और ठाकुर जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो ये मेरे घर का आंगन, मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, तो इस तरीके से मैंने घर के आंगन में गैलरी में ही बना लिया है। वैसे तो छत पे भी जगह है, लेकिन छत पर अगर मैं बनाती हूँ तो मेरा घर का आंगन रात को सोना हो जाएगा, तो इसलिए दीप, जैसे दिवाली पे दीप होते हैं, इसलिए गोवर्धन महाराज जी के पास भी जितने चाहें आप दीप कर सकते हो, दीप जला सकते हो। तो फिर मुझे दीप भी छत पे ही ज़्यादा जलाने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने अपने आंगन में ही बनाया है, दरवाजे के पास ही मैंने बिठाया है गिरिराज जी महाराज को। शाम को जैसे हम लोग दिवाली पर हम लोग दीप करते हैं, वैसे ही दीप हमारे शाम को, और मैं सुबह के टाइम, ये 9-10 बजे के टाइम मैं गिरिराज जी बिठा रही हूँ, और रात को हम लोग वही शाम को हम लोग, जैसे ठाकुर जी को आपको पता है 56 भोग बनते हैं, आज के ही दिन इनको 56 भोग का लगता है। तो इस तरीके से 56 भोग तो खैर मैं नहीं बना पाऊँगी, लेकिन जो भी है घर में मैं वो बनाऊँगी, आप देखना वीडियो में मैं भोग लगाऊँगी इनको, जो भी घर में बनेगा। जैसे दिवाली पे हम लोगों के यहाँ पूजा होती है, वैसे ही गोवर्धन पे भी दीप दान होता है। कुछ इस तरीके से, मुझे आकृति ज़्यादा बनानी में आती नहीं है मुझे, कुछ इस तरीके से हम छोटी सी गैया बना रहे हैं, कुछ इस तरीके से। कुछ छोटा सा बछड़ा बना देंगे हम इस तरीके से कुछ। और हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, जहाँ पर गोवर्धन महाराज जी ही बनते हैं, वहाँ पर ही भाइयों का टीका, जो हम लोग भाइयों का टीका करते हैं हम लोग, वो भी सुबह इसी जगह पर चौकी पे बिठा कर उनको, जहाँ पर गिरिराज महाराज जी हमारे बने हैं, यहीं पर आंगन में ही किया जाता है। आजकल तो सब अपने घरों में करते हैं, घर के अंदर बिठा कर करते हैं, लेकिन हम लोगों में आज भी घर के आंगन में ही चौकी पे बिठाकर अगले दिन भैया दूज जब करते हैं तो इसी पे किया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी भैया दूज पे, जिस दिन हम ठाकुर जी का
टीका करेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने गिरिराज जी अपने तैयार कर लिए हैं। तो जितना भी गोबर है हम लोग सारा यूज में ले लेंगे, क्योंकि इस गोबर को हम बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फेंक सकते, क्योंकि हम जितना भी गोबर है सारा यूज में लेंगे। और इसका उसके बाद हम लोग गाय का उपला बनता है हमारे यहाँ, जैसे उपले बना देते हैं जब हम अगले दिन भैया दूज पे हम इनको मतलब ये उठाएंगे जैसे, तो हम लोग इसी गोबर का हम लोग एक उपला बना देंगे बड़ा सा। तो आपको पता है वो उपला पूजा में कितना काम आता है, गाय के उपले। तो इसी गोबर को हम लोग उपले के रूप में तैयार कर लेंगे अगले दिन भैया दूज वाले दिन। तो इसी पर फिर हम लोग दोबारा से चौकी बनाएंगे, जैसे चौक पूजेंगे इसी जगह पर। कुछ इस तरीके से देखिए मेरे गिरिराज जी तैयार हो गए। कुछ इस तरीके से मैंने खील से इनकी आँखें और मुंह बना दिए है। और आपको पता ही है इनको मोर पंखी के बिना और तुलसा के बिना तो गिरिराज जी के पास होना बहुत ज़रूरी है। मैंने तुलसी की मंजरी मेरे पास बहुत थी, मतलब तुलसा के पौधे में बहुत ज़्यादा आई हुई थी, तो मुझे पता था गोवर्धन पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने एक दिन पहले ही मैंने तुलसा की मंजरी अपना तोड़ ली थी। और मैंने कुछ इस तरीके से इनके चारों तरफ लगा दिए और चंदन का टीका मैंने इनको कर दिया है। गिरिराज महाराज जी को आपको पता है चंदन के टीके के बिना तो कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से मैंने इनके ग्वाल बाल को भी टीका कर दिया है। गैया के बछड़े को भी मैंने चंदन का टीका लगा दिया है। और जितनी भी तुलसा की मंजरी है मैंने वो आसपास में इनके लगा दी है कुछ इस तरीके से। देखिए फिर इसमें जल में भी हम लोग इनके पास ज़रूर डाल के रखेंगे। फिर यही जल हम लोग अपने घर में कल जैसे रात भर यहीं पर रहेगा, तो सुबह हम लोग इसी जल का अपने घर में छिड़काव कर लेंगे। हमारा घर एकदम शुद्ध और एकदम हमारे घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है सब खत्म हो जाती है इस जल से। क्योंकि जल तुलसा की मंजरी का जो जल होता है वो बहुत बहुत पवित्र जल होता है, बहुत शक्तियाँ होती हैं इसमें। कुछ इस तरीके से देखिए मेरे गोवर्धन महाराज जी तैयार हो गए हैं। देखिए मैं आकृति बनाती थी वो भी इतनी प्यारी लगती थी, तो आज मैंने पहली बार कुछ इस तरीके से मैंने गिरिराज जी बिठाए हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत मेरे मन को खुशी हुई गिरिराज जी को देखकर। मुझे आज भी ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं गिरिराज जी बैठे हुए हैं हमारे घर पे आंगन में। इतना अच्छा लग रहा है मुझे देखकर, बहुत मन में खुशी हो रही है। कुछ मन का कहते हैं ना, मन में भाव होता है तो अपने आप ही आकृति में रूप अपने आप ही आ जाता है। अगर मन में भाव अच्छे हों तो आकृति में रूप अपने आप आ जाता है। रूप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। उनके ग्वाल बाल भी बैठे हुए हैं छोटे छोटे। देखिए गैया मैंने छोटी सी बनाई है जैसे भी मेरे से बनी। और ये हमारे ठाकुर जी बैठे हुए हैं, देखिए मेरे साथ मेरा साथ दे रहे हैं बैठ के। पता है ये टेबल से अभी गिर गए थे। आपको पता है गोबर को देखकर ये कितना छलांग लगाते हैं, तो फिर मुझे इनके दोबारा से कपड़े चेंज करने पड़े, क्योंकि इनके सारे कपड़े गोबर में हो गए थे। तो मैंने इनके फिर कपड़े चेंज करे मैंने इनके दोबारा से। तो आपको पता ही है। फिर देखो मैंने मंजरी मैंने बहुत अच्छे से इनको दी है। और उनका मोर पंख मुझे मिला नहीं था, तो मैंने मोर पंख हमारे पास रखा हुआ था। मैं इनकी थोड़ी सी सेवा कर दूँगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से इनकी सेवा मिलती है। तो मैं थोड़ी सी हवा, थोड़ा सा पंखा झुला दूँगी मोर पंखी से। कुछ इस तरीके से देखिए हमारे ठाकुर जी अपनी 2-3 सेल्फी लेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए।